नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इवेंट्स और टाइप्स ऑफ इवेंट्स की। तो पिछले सेशन में मैंने आपको स्पेस और इवेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। अपन एक बार और देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। तो इवेंट्स आर सबसेट्स ऑफ द सैंपल स्पेस रिप्रेजेंटिंग स्पेसिफिक आउटकम्स ऑफ इंटरेस्ट, है ना। कि जो हमारे पास स्पेस है, जैसे 6 फेसेस डाई है, हमने डाई फेंकी और उस डाई में कितने हमारे पास आउटकम होते हैं टोटल। तो टोटल आउटकम हमारे पास होते हैं 6। 1 2 3 4 5 6, तो 6 उसका स्पेस हुआ, 1 2 3 4 5 6 उसके स्पेस। इवेंट जो होता है वो सबसेट होता है उस सैंपल स्पेस का। जैसे आपने डाई फेंकी तो 3 आया, तो 3 उसका इवेंट है ना। तो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक आउटकम ऑफ द इंटरेस्ट। यदि हम कोई डाई को रोल करते हैं, जिसे मैं आपको बताता हूं। आप ये देखेंगे मैंने ये डाई रोल किया तो ये 5 आया, ये एक इवेंट। अभी मैं इसको दोबारा रोल करता हूं तो 3 आया, ये एक इवेंट हुआ। तो एक, हालांकि हमारे पास स्पेस तो 1 2 3 4 5 6 है, बट इवेंट एक ही कहलाएगा जो एक ट्रायल में आ रहा है हमारे पास। जैसे ये 3 आया, नेक्स्ट टाइम मैं करता हूं तो यहाँ पर फिर 1 आया, तो ये इवेंट हुई। ठीक है, चलिए हम वापस आते हैं। हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट तो हमने समझ लिया, इवेंट क्या हुआ। अब उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है वो हम देखें। इसको डिनोट किया जाता है पी, पैरेंथेसिस में जो भी इवेंट का नाम दिया है आपने वो लिखेंगे। जैसे यहाँ पी ऑफ ए लिखा हुआ है। तो यहाँ मैं आपको बताता हूं कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है, इट रिप्रेजेंट द लाइक्लीहुड दैट ए स्पेसिफिक इवेंट ए विल अकर। जो इवेंट है आपकी, वो उसके घटने की संभावना को व्यक्त करता है। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि 3 आना चाहिए डाइस फेंकने पे। तो डाइस फेंकने पे 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? हर नंबर एक एक बार है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हर नंबर की 1 to 6 तक की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 हुई। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। पर यदि मैं यहीं पे आपको बोलूं कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इवन नंबर हमारे पास 2 4 6, 3 इवन नंबर है। तो 3/6 यानी 1/2 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो ये उसकी संभावना बताता है कि उस इवेंट के घटने की क्या संभावना है। तो इट इज द नंबर बिटवीन, इसका नंबर हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा, जैसा कि मैं पिछले सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूं, है ना। और आगे हम देखते हैं। मान लीजिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 व्हेन वी रोल द डाइस। यदि 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब ये होता है इम्पॉसिबल इवेंट, वो घटना कभी घट ही नहीं सकती। और 1 प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि श्योर 100%। इम्पॉसिबल इवेंट की यदि हम बात करें, यदि मैं डाइस फेंकता हूं, है ना, और उस डाइस में 1 से 6 तक के नंबर हैं, तो मैं बोलूं कि भाई 7 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इम्पॉसिबल इवेंट है, 7 है ही नहीं, संभव ही नहीं है कि 7 उसमें से आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। इसी प्रकार यदि मैं बोलूं कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 to 6 व्हेन वी रोल द डाइस, 1 से 6 आने की, 1 से 6 तक आने की क्या संभावना है। तो हर नंबर की संभावना है भाई, कोई ना कोई 1 से 6 के बीच में ही नंबर आएगा। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ये तो 1 से 6 के बीच में, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगी 100%। तो ये देखिए श्योर इवेंट, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी मैक्सिमम। आगे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट डिनोट्स एज ए। अपन इसको ए बार के रूप में भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं। एंड ए डज नॉट अकर पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपन डेज भी लगाते हैं, इसको कई तरह के ऑप्शन है। इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, पी ऑफ ए। मतलब ए के घटने की संभावना, ए के नहीं घटने की संभावना, वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ठीक है, ए के घटने की संभावना तो वो प्रोबेबिलिटी उसकी हो गई, और ए के नहीं घटने की संभावना बोलेंगे तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए कहलाएगा वो। इज इट क्लियर? जैसे हम देखें, ये बॉल्स है मेरे पास,
इसमें येलो बॉल है, ग्रीन है, ब्लू है और पिंक बॉल्स। अब मैं यहां पर बात करता हूं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की क्या संभावना है? तो देखिए रेड बॉल कितनी है? दो है। टोटल बॉल कितनी है यहाँ पे? 13। यदि आप गिनेंगे तो 13 बॉल है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम होती है। तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेड बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो 2/13 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई रेड बॉल की। पर हम इसके कॉम्प्लीमेंट ऑफ इस इवेंट का देखें तो वो क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए रेड बॉल, यही मतलब होगा इसका कॉम्प्लीमेंट इस इवेंट का। तो पी ऑफ नॉट ए 1 - पी ऑफ, यदि 1 में से 2/3 माइनस कर दूं तो आप देखेंगे कि 11/3 जो है रेड बॉल नहीं आने की संभावना है। तो इस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये जैसे आप देख रहे हैं कि पहले मैं आपको ताश के बारे में बता दूं कि कितने 52 पत्ते होते हैं इसमें, और इक्का दूरी तिरी इस प्रकार से 10 तक होता है। फिर उसका गुलाम, रानी और बादशाह। तो गुलाम, रानी, बादशाह जो है ये फेस कार्ड कहलाते हैं। तो कितने फेस कार्ड होते हैं हमारे पास? 12 फेस कार्ड होते हैं, है ना? जैसे हमारे पास क्लब के 3 हैं, स्पेड के 3 हैं, हार्ट के 3 हैं, है ना? और आपके क्लब हो गया, स्पेड हो गया, हार्ट हो गया और डायमंड, डायमंड के 3 हैं। तो इस प्रकार से सबके 3-3 आपको फेस कार्ड मिलते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ एन इवेंट। दो इवेंट का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो दिस रिप्रेजेंट द इवेंट वेयर बोथ इवेंट्स ए एंड बी ओकर सिमिलटेनियसली। दोनों इवेंट एक साथ घट रही हो। फॉर एग्जांपल, इन ए डेक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स के अंदर ए कुड बी ड्राइंग ए रेड कार्ड। ए इवेंट जो है वो रेड कार्ड आने की है और बी कुड बी ड्राइंग ए फेस कार्ड, और बी हम बोल रहे हैं कि वो फेस कार्ड होना चाहिए। तो ए इंटरसेक्शन बी वुड बी ड्राइंग ए रेड फेस कार्ड। यदि हम इंटरसेक्शन की बात करें, दोनों इवेंट घट रही हैं, रेड कार्ड भी आ रहा है और वो फेस कार्ड भी है। तो कितने रेड फेस कार्ड है? हमारे पास 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो जब हमारे पास 6 फेस कार्ड, 12 फेस कार्ड है टोटल उसमें, तो 6 रेड होंगे और 6 ब्लैक होंगे। तो यहां पर वही चीज मैंने बताई है। जैसे ये देखें, तो ये देखिए हमारे पास 6 जो है रेड फेस कार्ड है। ठीक है। हमारे पास जो रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी है, रेड कार्ड, तो 26 रेड कार्ड है आउट ऑफ 52, 1/2 हुई। और हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड है, तो हमारे पास टोटल जो 52 कार्ड्स है उसमें से फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी 12 हुई। 12/52 हमें तो चाहिए रेड फेस कार्ड। तो देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इन दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इंटरसेक्शन पता चलता है। तो 1/2 इंटू 3/13 जो कि हुआ 3/26, है ना? यदि यहां भी आप देखें तो 6 हमारे पास फेस कार्ड है और टोटल कार्ड कितने हैं? 52। तो 6/52, यदि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/26 ही आए। तो इस प्रकार से इंटरसेक्शन इवेंट को हम प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं यूनियन ऑफ इवेंट्स। देखिए यहाँ दो चीजें हैं। एक तो इवेंट ज्वाइंट भी हो सकती है और डिसज्वाइंट भी हो सकती है। मतलब कुछ घटनाएं, जैसे कि हम रेड कार्ड और फेस कार्ड की बात कर रहे हैं, तो वहां पर यूनियन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। यदि डिसजॉइंट इवेंट है, यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटना है, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला डिफरेंट होता है, जो अपन आगे चल के उस पर अभी डिस्कस करेंगे। अब यदि दिस रिप्रेजेंट द इवेंट वियर एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स ए और बी होगा, या तो ए घटे या बी घटे या दोनों घटे, है ना? जैसे यहां मैं एक इवेंट ले रहा हूं, आइदर ए रेड कार्ड और ए फेस कार्ड, ना? या तो वो रेड कार्ड हो या फेस कार्ड हो या दोनों। यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इसको समझने की कोशिश करें, तो देखिएगा कि हमारे पास जो रेड कार्ड है वो 26 है आउट ऑफ 52, और हमारे पास जो फेस कार्ड है 12/52 है। तो ए यूनियन बी होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए 26/52, पी ऑफ बी 12/52, और जो इंटरसेक्शन है दोनों का, कि भाई वो 6 कार्ड रेड भी हैं और 6 कार्ड फेस भी हैं, 6/52 माइनस किया। क्यों किया है? क्योंकि ये 26/52 है जो रेड कार्ड की हम प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं।
यहाँ पर 6 रेट कार्ड भी हैं, 6 रेट जो हैं वो फेस कार्ड है ना। यहाँ पर यदि हम फेस कार्ड 12 बता रहे हैं, तो यहाँ भी 6 फेस कार्ड हैं जो रेड हैं। तो ये दो जगह आ गए, तो इसलिए एक बार का हम जो है 6/52 माइनस करेंगे इसमें से। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू 8/13, इस तरीके से यूनियन ऑफ इवेंट्स, क्योंकि ये जो इवेंट है रेड कार्ड और फेस कार्ड वाला, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थी। यदि हम कॉइन की बात करते हैं, हेड और टेल की, तो वहां म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात होती है ना। तो वहां पर चीज अलग हो जाती। तो आगे बढ़ते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के बारे में समझे हम सबसे पहले। जैसे टेल्स और हेड्स हैं, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यदि टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा, और हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा। उसी प्रकार से कार्ड्स में यदि ब्लैक होगा तो रेड नहीं होगा, रेड होगा तो ब्लैक नहीं होगा। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट घटनाएं कहलाती हैं। तो इनमें एक के घटने पे दूसरी घटना नहीं घटती। ठीक है, द इवेंट्स इन प्रोबेबिलिटी थ्योरी दैट कैन नॉट अकर सिमल्टेनियसली, जो एक साथ नहीं घट सकती। इन अदर वर्ड्स, इफ वन ऑफ दीज इवेंट्स हैपन, इट precludes the occurrence of other, है ना। when two or more events are mutually exclusive, they have no outcomes in common, उनमें कोई भी कॉमन आउटकम नहीं आएगा। जैसे कि पिछले केस में हमने देखा कि रेड कार्ड और फेस कार्ड वो कॉमन आउटकम था, वो इसमें नहीं होगा। ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो यदि हम एग्जांपल देखें कि यदि हम सिंगल कॉइन को टॉस करते हैं, आइदर तो हेड आएगा या टेल आएगा, जो मैं एक्सप्लेन किया। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट की बात करें, तो इंडिपेंडेंट इवेंट, टू और मोर इवेंट्स आर सेड to be independent when the outcome of one does not affect and is not affected by other। अब जैसे कि अपन कॉइन की बात करें, तो मैंने कॉइन को पहले बार टॉस किया, हेड आया। यदि मैं उसी कॉइन को दूसरे बार टॉस करता हूं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो पहले वाले इवेंट पे दूसरी वाली इवेंट डिपेंड नहीं कर रही है, इंडिपेंडेंट है। तो जैसे मैंने एक कार्ड चूज किया और वो क्वीन आया, और मैंने उसको वापस गड्डी में रख दिया, और फिर मैंने दोबारा से सफल करके फिर कार्ड चूज किया, तो अभी भी क्वीन आने की वही प्रोबेबिलिटी है 4/52 जो फर्स्ट इवेंट में थी, 4/52। अब डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? आर दोस इन विच द ऑक्यूरेंस और नॉन ऑक्यूरेंस ऑफ वन इवेंट इन एनी वन ट्रायल अफेक्ट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ अदर इवेंट्स इन अदर ट्रायल। अब यहाँ क्या कर रहा हूं, मान लीजिए मैंने उसी गड्डी में से एक कार्ड निकाला और वो क्वीन आई, और मैंने उस कार्ड को अलग रख लिया, गड्डी में नहीं रखा। अब मैं दूसरा कार्ड निकालूंगा, तो पहले कार्ड में जो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी थी वो 4/52 थी। सेकंड कार्ड में जो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी होगी, अब की क्वीन कितनी है? 3 है, और टोटल कार्ड कितने हैं? 51 है। तो अब आएगा 3/51, वो प्रोबेबिलिटी आई। तो ये जो है डिपेंडेंट इवेंट हो गई। दूसरी घटना पहली घटना पे निर्भर कर रही है। हाँ, मान लीजिए पहली घटना में मेरा इवेंट था कि रानी आएगी, और रानी नहीं आके कोई और कार्ड आ गया, तो पहली घटना की जो प्रोबेबिलिटी थी वो तो क्वीन आने की 4/52 थी। सेकंड में भी हमारे पास क्वीन तो 4 ही है, पर टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो गए ना। जो कार्ड मैंने निकाला उसको रिप्लेस नहीं किया। मान लो वो किंग आया था, किंग को मैंने वापस नहीं रखा, किंग को अलग रहने दिया, पर सेकंड टाइम भी मैं प्रोबेबिलिटी देख रहा हूं कि अब क्वीन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 4/51 होगी, ना कि 4/52, क्योंकि एक कार्ड में निकाल चुका। तो यहां पर भी आप देखेंगे कि जो दूसरी घटना है वो पहली घटना पे निर्भर कर रही है। तो ये कहलाती है डिपेंडेंट इवेंट्स। आगे देखते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे कॉइन वाली हम बात करते हैं, तो कॉइन हेड या टेल आने की समान संभावना है, 1/2 1/2 अनबायस्ड कॉइन में। हाँ, यदि बायस कॉइन होगा, एक साइड वजन ज्यादा एक साइड वजन कम है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी डिफरेंट हो जाएगी। फेयर कॉइन होएगा तो नहीं होएगी, है ना। So equally likely events refer to a situation in probability theory where all possible outcomes have the same chance of occurring. In other words, each outcome has an equal and uniform probability of happening. Equally likely events are often used in simple probability problems to make calculations more straightforward. अब जैसे कि एक डाइस हम थ्रो करते हैं, तो हर नंबर आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। तो एन एग्जॉस्टिव इवेंट इज
इन प्रोबेबिलिटी रिफर्स टू एन इवेंट इन ए सैंपल स्पेस दैट इंक्लूड्स ऑल पॉसिबल आउटकम, जिसमें सभी पॉसिबल आउटकम इंक्लूड हो जाते हैं। और दूसरी चीज, इन अदर वर्ड्स, व्हेन यू हैव एन एग्जॉस्टिव इवेंट इट मींस दैट वन ऑफ दीज आउटकम मस्ट ओकर, उसका आउटकम घटना चाहिए कम से कम एक बार, वन ऑफ दिस आउटकम मस्ट ओकर, ये आउटकम एक ना एक बार घटित होना चाहिए। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एग्जॉस्टिव इवेंट्स इन ए सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1। तो जैसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और दूसरा टेल आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, इन दोनों को यदि हम ऐड करें 1/2 प्लस 1/2 तो 1 होना चाहिए हमेशा। एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है। अब सिंपल इवेंट, A simple event is a basic indivisible outcome in a sample space, है ना। indivisible outcome होता है सैंपल स्पेस का एक सिंगल, जैसे कि 3 आने का 1/6 प्रोबेबिलिटी है। इट रिप्रेजेंट द सिंगल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट के सिंगल आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल इवेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इन डाउन इनटू फर्दर सब इवेंट। सिंपल इवेंट्स को हम तोड़ नहीं सकते हैं आगे सब इवेंट्स में। दे आर टिपिकली डिनोटेड बाय सिंगल एलिमेंट फ्रॉम द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो है 1 2 3 4 5 6 डाइस के अंदर, तो वो हम तोड़ नहीं सकते उसको, है ना। 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होगी, उसको हम आगे नहीं तोड़ सकते। अभी आपको जो कॉम्प्लेक्स इवेंट बताऊं, कंपाउंड इवेंट बताऊंगा, इस कंपाउंड इवेंट से आपको क्लियर होगी पोजीशन। अ कंपाउंड इवेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर सिंपल इवेंट्स, एक से ज्यादा सिंपल इवेंट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक कंडीशन दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल आउटकम्स फ्रॉम ए सैंपल स्पेस। Compound events can be composed of simple events, but they represent more complex scenarios. अब देखिएगा, इसको मैं बताता हूं आपको। मान लीजिए हमारे पास डाइस, डाइस का आउटकम कितने होंगे? 1 2 3 4 5 और 6। यदि मैं ए इवेंट लेता हूं, ए इवेंट बोलता है गेटिंग 3, तो ये एक सिंपल इवेंट हुई, है ना। सिंपल इवेंट हुई, इसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/6 होगी। अब मैं बोलूं एक बी इवेंट लेता हूं गेटिंग इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने हैं मेरे पास? 2 4 6, 3 एलिमेंट है मेरे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2 आने पे भी मेरा इवन नंबर है, 4 आने पे भी इवन नंबर है और 6 आने में भी इवन नंबर है, तो मेरी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6, तो 1/2 50%, है ना। तो यदि मैं लिखूं 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, तो मैं इसको डिवाइड कर दिया मैंने इस प्रकार से, सब इवेंट्स के अंदर मैं डिवाइड कर सकता हूं, तो इस प्रकार से ये कंपाउंड इवेंट कहलाती है। ठीक है। तो एक से ज्यादा घटनाएं उसके अंदर घट रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कंपाउंड इवेंट।